ये सबसे आसान रोड मैप है क्लास 10th में अप्रैल से पढ़ाई स्टार्ट करके बोर्ड एग्जाम में 98 पॉइंट नंबर लाने का। अगर तुमने इस रोड मैप को फॉलो कर लिया ना भाई, क्लास 10 में तुम्हारा अप्रैल से अभी 5 महीने बाद तुम्हारे सितंबर में हाफ ईयरली एग्जाम है, उसमें भी 95 पॉइंट नंबर आ जाएंगे। और उसके बाद जो तुम्हारा फरवरी 2027 में बोर्ड एग्जाम है, उसमें भी तुम्हें 98 पॉइंट नंबर लाने से ना कोई रोक नहीं पाएगा। 99% बच्चों को ना उन्हें उनका चैप्टर कंप्लीट कैसे करना है यही नहीं पता कि भैया मैं अपना चैप्टर कंप्लीट कैसे करना है, चैप्टर आखिर में कंप्लीट होता कैसे है। मैं तुम्हें 5 स्टेप बता रहा हूं, मेरे को 6-7 साल लग गए सारी चीजें प्राप्त करने में। अगर तुमने किसी इस 5 स्टेप फॉलो करके किसी चैप्टर को कंप्लीट कर लिया, उससे तुम्हारा कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मैं गारंटी ले रहा हूं। ये जो ट्रिक्स है ना, ये 5 तरीके, ये ब्रह्मास्त्र है। अगर तुमने कर लिया, तुम्हारा कोई भी चैप्टर एकदम अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। हेलो यार, इन दिस प्रेम भैया, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तुम्हारे क्लास 10th को अप्रैल से स्टार्ट करके बोर्ड एग्जाम में, फरवरी वाले बोर्ड एग्जाम में 98 पॉइंट नंबर लाने के कंप्लीट रोड मैप के बारे में। और ये जो रोड मैप है ना भाई, थोड़ा ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि जो तुम्हारा सितंबर में हाफ ईयरली एग्जाम होगा, उसमें भी तुम 95 पॉइंट नंबर कैसे ला सकते हो, उस रोड मैप के बारे में आज की वीडियो में बात करने वाला हूं। देख लो यार, मैं तुम्हें पहले क्लियर कर दूं कि मेरे को 6 सालों का एक्सपीरियंस है क्लास 10 को पढ़ाने का। अगर तुम मेरे साथ हो, मैं तुम्हें इस बात की गारंटी दे रहा हूं, तुम्हारे क्लास 9th में भले 50 पॉइंट नंबर आया, 40% आया, 60% आया, तुमने टॉप किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लास 10th में तुम्हें 98 पॉइंट नंबर लाने से ना भाई कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि तुम प्रेम भैया के साथ हो। मैंने लास्ट ईयर भी लाखों टॉपर बच्चे निकाल रखे। मैंने खुद ना यार क्लास 10th में 90% प्लस नंबर फोड़ रखे क्लास 10th में, अपने 12th में 90 पॉइंट नंबर फोड़ रखे सीबीएसई से। और उसके अलावा लास्ट ईयर हमने टॉपर 99.6 पॉइंट वाला टॉपर निकाल रखा, और ये 9th में एवरेज था। 10th में 99.6 इसने ले आया, देख लो पेपर में इसकी फोटो आई थी। तो ये इस लेवल के हमने बच्चे निकाल रखे हैं, तो मैं बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे 9th में कम नंबर आए हो तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। 9th में अच्छा है, कांग्रेचुलेशन। अब अप्रैल से तुम क्लास 10 कैसे स्टार्ट करो, उस वीडियो के हम लोग बारे में बात करेंगे, उस स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या चीजें होती है। तुम आराम से, भले तुम 9th में एवरेज रहो, 10th में तुम आराम से अप्रैल से स्टार्ट करके बोर्ड एग्जाम में 95 पॉइंट नंबर कैसे ला सकते हो, उस स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे। ये रोड मैप पूरे यूट्यूब का सबसे सिंपल रोड मैप होने वाला है, सबसे आसान रोड मैप होने वाला क्लास 10 में 95 पॉइंट नंबर लाने का। क्योंकि मेरे को खुद 6-7 साल का एक्सपीरियंस है क्लास 10 को पढ़ाने का। 3 साल से मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं। मेरे को वो चीजें पता है ना जो भाई किसी को नहीं पता। इस बच्चे से भी जो टॉपर है, इसका भी मैंने इंटरव्यू लिया था, कैसे आराम से तुम अभी से स्टार्ट करके 95 पॉइंट क्लास 10 में ला सकते हो, उस रोड मैप के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। पर क्लास 10 को अच्छे से शुरू से पढ़ना पड़ेगा, अप्रैल से ही पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं भैया कि 4 महीने वेस्ट कर दिए और उसके बाद हम कर रहे फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। अभी कोई दिक्कत नहीं, 9th में भले कम आए हो, 10th में तुम आराम से 95 लाओगे, 98 लाओगे। तुमने अभी तक लाइफ में नहीं लाया, 10th में तुम्हारे 95% प्लस आएंगे। मैं इस बात की गारंटी दूं, सबसे इजी होगा तुम्हारा एग्जाम, अभी तक का सबसे बेस्ट एग्जाम होगा तुम्हारा 10th का, ठीक है। स्टार्ट करते हैं यार हम लोग। तो तुम्हारा क्या है, स्टार्ट क्लास 10 फ्रॉम अप्रैल से। अप्रैल से तुम क्लास 10 कैसे स्टार्ट कर सकते हो, अभी तुम्हारे हाथ में। मेरा मेन कंसर्न अभी हाफ ईयरली होगा। अब ये जो हाफ ईयरली एग्जाम है, जिसमें तुम्हारा 50 पॉइंट सिलेबस आ रहा है, इसमें तुम्हारे इंटरनल असेसमेंट के जो 20-20 नंबर होते हैं ना भाई, 9th में टीचर ऐसे ही रहता है। 10th में क्या होता है, सीबीएसई बोलता है कि इसको हाफ ईयरली के बेस पे रखना है। मतलब कि तुम्हारे टोटल 20-20 नंबर करके 5 सब्जेक्ट है, तो टोटल 100 नंबर ये हाफ ईयरली पे बेस्ड रहते हैं। क्योंकि अगर जिसका हाफ ईयरली में नंबर अच्छा रहता है, अगर तुमने इसमें 70% भी नंबर स्कोर कर ले, तुम्हें पूरे नंबर मिलेगा। अगर नहीं किया तब गलती होगी, मैंने तुम्हें पहले भी ये बात बोली है। तो तुम्हें हाफ ईयरली में अच्छा स्कोर करना होगा। मेरे लिए भी ये कंसर्न है, मेरे लिए कि तुम हाफ ईयरली में पहले अच्छे नंबर कैसे लाओगे, फिर बोर्ड में भी तुम आराम से ले आओगे। क्योंकि आधा सिलेबस तुम्हारा यहीं से कंप्लीट होगा, फिर आधा ऐसे होगा, और उसके बाद अगले 5 मंथ कैसे तुम्हें करना है, सारी पूरी कंप्लीट स्ट्रेटेजी मैं आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा। बस एक रिक्वेस्ट रहेगी कि बिल्कुल भी ध्यान समझना कि मैं क्या क्या चीजें बोल रहा हूं, समझ रहे हो बात को, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी तुम्हारे हाथ में 5 महीने है तुम्हारे पास, 5 मंथ्स, ठीक है। 5 मंथ्स है, ठीक है। 5 मंथ्स है तुम्हारे हाथ में। तुम्हारा अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त, सितंबर में तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम है। इसमें तुम्हारे जुलाई में पीरियोडिक टेस्ट वगैरह होता है, उसके नंबर वगैरह उतने ऐड नहीं होते। ये 5 महीने में तुम्हें 50 पॉइंट सिलेबस करना कैसे करना और रिवीजन कैसे करना है, और हाफ ईयरली में 95% कैसे लाना, वो स्ट्रेटेजी बताऊंगा। उसके बाद तुम्हारा सितंबर में हाफ ईयरली एग्जाम है, जिसमें तुम्हारा 50 पॉइंट सिलेबस आ रहा है, इसमें ले आना भाई। क्योंकि इंटरनल असेसमेंट के जो नंबर रहते हैं ना तुम्हारे, इस पे मैटर करते हैं, जो तुम्हारे 100 मार्क्स के बराबर होते हैं भाई, 100 मार्क्स के बराबर। मेरे सीबीएसई की ऑफिशियल टीम से खुद कॉन्टेक्ट है, उठना बैठना, तब मैं तुम्हें ये चीजें बता पा रहा हूं। हाफ ईयरली के नंबर मैटर कर जाते हैं, ठीक है। 10th में 70 भी लाओगे कोई दिक्कत नहीं, मैं 90 से 95 लाने का तरीका बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसका तुम्हारा क्या है, सितंबर पूरा हाफ ईयरली में जाएगा, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, और फिर फरवरी में बोर्ड एग्जाम में 2027 में क्या 98 पॉइंट नंबर लाना है, वो भी स्ट्रेटेजी में कंप्लीट इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। बिल्कुल ध्यान समझना, तुम्हारे भी आराम से वो नंबर आ जाएंगे। तुमने खुद नहीं सोचा हो कि भैया मेरे इतने नंबर कैसे आ सकते हैं, क्योंकि प्रेम भैया तुम्हारे साथ है, तुम्हारे नंबर कम आ ही नहीं सकता अगर तुम इस चैनल को फॉलो कर रहे हो मेरे साथ हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, कॉन्फिडेंस के साथ आगे निकलना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 तुम्हारा क्या होगा, स्टार्ट फ्रॉम मैथ, साइंस और एसएसटी। इंग्लिश हिंदी को अभी उतना ध्यान नहीं देना है। मैंने वो टॉपर बच्चे देख रखे ना भाई, टॉपर बच्चा क्या करता है, इंग्लिश हिंदी में उतना ध्यान नहीं देता, क्योंकि इंग्लिश हिंदी ना उसको पता रहता है एक दिन में होने वाली चीज है। तुम्हारे इंग्लिश हिंदी में क्या क्या होता है, तुम दिमाग लगाओ, क्वेश्चन आंसर होते हैं, पैसेज होते हैं, लेटर होता है और ग्रामर होता है, बस इतना ही होता है। एक वीडियो में ही कवर होने वाली चीज। मैं एक पेपर लिख करके सीरीज लाता हूँ, एक वीडियो में खत्म कर देता हूँ। लेटर कैसे लिखना है, कौन सा आएगा बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा ग्रामर कौन सा आएगा बता देता हूँ, फिर तुम्हारा क्या पैसेज कैसा आने वाला है, कैसे लिखना है वो बता देता हूँ, क्वेश्चन आंसर कौन सा बता, खत्म हो जाता है। तो इसमें टेंशन वाली
पहली बात है टेंशन है मैथ में, अगर तुम मैथ में ध्यान नहीं दोगे तो भाई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। साइंस में करोगे नहीं करोगे तो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा। तो साइंस, एसएसटी और मैथ, ये तीन चीज को टॉपर बच्चा स्टार्ट करता है, पकड़ के रखता है। ये तो एक दिन में भी हो जाएगा। मैंने वो बच्चे देख रखे ना भाई जिन्होंने 2-3 दिन में पढ़ के इंग्लिश में 100 में 100 लाया बोर्ड में, और साइंस और हिंदी में मैंने खुद यार 92 आउट ऑफ 100 स्कोर कर रखे हैं, एसएसटी में 92 आउट ऑफ 100 स्कोर कर रखे हैं, तो मैथ में 90 आउट ऑफ 100 स्कोर कर रखे हैं 10th में। तो ये दोनों आसान रहते हैं। ये मैं एक वीडियो में निपटाऊंगा, मैंने तुम्हारा बोझ हल्का कर दिया। अभी तुम्हें इस पे ध्यान नहीं देना, स्कूल में टीचर पढ़ा रहा है, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। इस पे ध्यान नहीं देना कि भैया मेरे को डेली पढ़ना है, कुछ और कम रखोगे। मेन तुम्हारा मेजर चंक इस पे डिपेंड करेगा, समझ रहे हो? तो ये तो अगर तुम कर लोगे तुम्हारा काम हो जाएगा। सबसे पहले तो यार सारे बच्चे मेरे को कमेंट करो, सबसे पहले कमेंट करोगे भैया मैं क्लास 10th में हाफ ईयरली एग्जाम में और बोर्ड एग्जाम में 95 नंबर लाऊंगा। बोल दो भैया, कमेंट करो मेरे को, आई विल स्कोर 95%, 98% इन क्लास 10। मेरे को सब बच्चों से कमेंट चाहिए। अगर तुम कमेंट करोगे 10th के बाद आके देखोगे ये कमेंट तुम्हें मिलेगा इस स्टार्टिंग वाली वीडियो पर, और तुम देखोगे तुम्हारे नंबर आए, तुम वहां पर फिर कमेंट करना हाँ भैया मेरे नंबर आए। जो बच्चे कमेंट करेंगे नहीं करेंगे वो तो नहीं ला पाएंगे, लेकिन जो करेंगे मेरे को अभी से विश्वास है कि वो आज से स्टार्ट करेंगे। भैया मैं आज से स्टार्ट करूंगा और क्लास 10 में 95 नंबर लाऊंगा। सबको कमेंट करो, कमेंट करो, वीडियो में कमेंट कर दिया होगा, कमेंट करो कि तुम्हारा कमेंट रहेगा और तुम अभी से स्टार्ट करोगे 95 नंबर लाओगे। मैं नहीं बोल रहा तुम्हें दिन में 10 घंटे पढ़ो, नो, ये तरीका नहीं होता। सही तरीके से पढ़ो, समझ रहे हो बात को? हमने एक्सपीरियंस लेकर रखा है, क्या पढ़ना है ये इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो बात को? कितना टाइम पढ़ना है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब तुम्हें क्या करना है, स्टार्ट करना है मैथ साइंस एसएसटी से स्टेप नंबर 1 और कैसे पढ़ना है, कैसे आंसर लिखना, सब बताऊंगा, सब बताऊंगा इस रोड मैप पे, समझ रहे हो बात को? ऐसी रोड मैप पूरे यूट्यूब पर अवेलेबल है, गारंटी दे रहा हूं, ठीक है? अब तुम्हारा मैथ्स में क्या है भैया, 7 चैप्टर है। अभी हाफ ईयरली का सिलेबस है। अब ये जो तुम्हारा हाफ ईयरली का सिलेबस है भाई ध्यान रखना, ये तुम्हारे सितंबर में जो हाफ ईयरली होगा जिसके नंबर जुटेंगे, और इतना ही आधा सिलेबस है हाफ ईयरली का, 50% आधा बोर्ड में आएगा। हाफ ईयरली में क्या क्या आएगा, मैथ के स्टार्टिंग के 7 चैप्टर आएंगे, चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 6 7, बोलो तो बता भी देता हूं। रियल नंबर, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसके बाद तुम्हारा क्या, ट्रायंगल और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है? उसके बाद तुम्हारा केमिस्ट्री में क्या है, केमिस्ट्री के 2 चैप्टर आएंगे स्टार्टिंग के, 1 और 2। बायोलॉजी क्या आएंगे मैं बता भी देता हूं, केमिकल रिएक्शन, एसिड बेस सॉल्ट। बायोलॉजी में तुम्हारा आएगा लाइफ प्रोसेस पहला रहेगा, दूसरा तुम्हारा कंट्रोल कोऑर्डिनेशन रहेगा। फिजिक्स में तुम्हारा कौन कौन सा आएगा, पहला लाइट रिफ्लेक्शन आएगा और दूसरा तुम्हारा ह्यूमन आएगा, ठीक है? कुछ स्कूल में क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट भी पढ़ा देते हैं, वो होने वाला नहीं है, वो 1% स्कूलों में होता है। लाइट रिफ्लेक्शन और ह्यूमन आएगा, वो तुम्हारा पढ़ाएंगे। एसएसटी में तुम्हारे ज्योग्राफी के फर्स्ट 3 आएंगे, फिर इकोनॉमिक्स में फर्स्ट 2 आएंगे, फिर तुम्हारा हिस्ट्री में 2 आएंगे और तुम्हारा सिविक्स में 3 आएंगे। बोलो तो ये भी पढ़ के बता देता हूं। ज्योग्राफी में रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, और उसके बाद तुम्हारा वाटर रिसोर्सेज। इकोनॉमिक्स में तुम्हारा कौन कौन चैप्टर आएगा, पहला तुम्हारा क्या है डेवलपमेंट और दूसरा सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तीसरा तुम्हारा हिस्ट्री में क्या है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, दूसरा नेशनलिज्म इन इंडिया, इससे मैप भी तुम्हारा बनेगा। उसके बाद तुम्हारा क्या है कि सिविक्स में तुम्हारा क्या आएगा, चैप्टर नंबर 1 जो तुम्हारा रहेगा वो तुम्हारा पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म और तुम्हारा जेंडर रिलीजन कास्ट, ये तुम्हारे आएंगे। भैया कैसे रटे हुए हो, 10th में 90% फोड़ रखे हैं, 6 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूं और सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं। 12th में मैंने पीसीएम लेके टॉप कर रखा है, तो उसके लिए टेंशन नहीं है, सारी चीजें बता दे रहा हूं। ये इस तरीके से पहले तो ये चार्ट बना लो, पहले तो ये चार्ट बना लो। ये 3 पेपर लो, अभी 3 पेपर लोगे, 3 पेपर लिया, 3 कॉपी अभी से रखना भाई, एक मैथ की रखना, एक साइंस की रखना, एक हिस्ट्री। एक रिक्वेस्ट, 3 कॉपी तुम अलग से रख लेना, आगे जो मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा, ठीक है? तुम रखोगे तो तुम्हारे लिए बेनिफिट रहेगा। तो एक चार्ट लेके अभी तुम चार्ट बना लो, भैया मेरा मैथ है तो 7 चैप्टर स्टार्टिंग के लिख लिए, साइंस में लिख लिए, एसएसटी में लिख लिया, चैप्टर तुम्हें कितने पढ़ने, इसमें 7 पढ़ने, इसमें 6 पढ़ने, इसमें 10 पढ़ने, लिख लो, नोट कर लो, बिल्कुल नोट कर लो, जितने बच्चे नोट करेंगे। और भैया मेरे को कंप्लीट हो, जैसे कंप्लीट होगा चैप्टर में एस्थेटिक मानना है, जैसे कंप्लीट होगा चैप्टर में एस्थेटिक मानना, तो पहले नोट कर लो कि भैया मेरे को क्या क्या करना है। टारगेट रहना चाहिए। विराट कोहली जब रन चेज करता है ना भाई, तो टारगेट लेके चलता है कि मेरे को 350 रन मारने हैं, तो मेरे को पर ओवर कितने रन मारने हैं, मेरे को पर ओवर 7 रन ही मारने हैं, तो उसको समझ में आता है। वैसे तुम्हारा भी टारगेट रहेगा कि मेरे को इतना करना है पर डे करके चैप्टर, समझ रहे बात को? तो एक टारगेट लेके चलो, ऐसे तुम छूटते जाएगा, हाँ कर लेंगे ना भैया, वो नहीं होगा, लिख के रखो, ठीक है? अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे तुम्हारा क्या है, अब तुम्हारे चैप्टर को तुम कंप्लीट कैसे कर सकते हो। अब मैं तुम्हें 5 स्टेप बता रहा हूं। मेरे को ये सारी चीजें प्राप्त करने में यार 6 साल लगे, 6 साल में मैंने ये सारी चीजें प्राप्त कर ली है। अगर तुमने इस तरीके से किसी चैप्टर को कंप्लीट कर लिया, मैं गारंटी ले रहा हूं कोई भी क्वेश्चन हो, कितना भी हार्ड हो, तुम करके आ जाओगे। मैं गारंटी ले रहा हूं, ये जो है ना ब्रह्मास्त्र है बोर्ड एग्जाम में 95 नंबर लाने का, मैं गारंटी दे रहा हूं। अगर इस तरीके से तुमने चैप्टर कंप्लीट किया, 6 साल का मेरे को एक्सपीरियंस है, नंबर आने आने कोई रोक नहीं सकता, गारंटी, ठीक है? 5 स्टेप मैं तुम्हें बताऊंगा, अगर ये 5 स्टेप फॉलो कर लिए एकदम चैप्टर कंप्लीट है। बच्चों को चैप्टर कंप्लीट करने ही नहीं आता, बच्चे बोलते भैया हम चैप्टर तो लिख लेते हैं, मेरे को चैप्टर समझ में आ गया, भैया चैप्टर को अगर असर कंप्लीट कैसे करें। 95% बच्चों को चैप्टर कंप्लीट कैसे होता है वो पता ही नहीं है। कोई बोलता भैया हम एनसीईआरटी करके चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, कोई बोलता भैया आरडी शर्मा लगा ली चैप्टर कंप्लीट, कोई बोलता भैया हम वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेंगे ना किसी क्वेश्चन बैंक के, तो वो हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा। नहीं, ऐसे नहीं होता। कैसे होता है, रियलिटी बता रहा हूं, 6 साल का एक्सपीरियंस लेके आ रहा हूं, फिर बता रहा हूं। ये 5 स्टेप से तुम्हें पता चलेंगे, ठीक है? ध्यान से देखना। पहला तुम्हारा जो स्टेप होगा, स्टेप नंबर 2 जो है तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट कर, पहले चैप्टर कौन कौन सा आ रहा वो लिख लिया, अब कंप्लीट कैसे करना उसके बारे में। पहला तुम्हारा स्टेप नंबर 1 चैप्टर को तुमने पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा, अभी पढ़ोगे या तो तुम स्कूल में पहले पढ़ोगे, मैडम पढ़ाएगी स्कूल में आके, मान के चलो मैथ का रियल नंबर सारा के पढ़ाएंगे, उसका तुमने कोई बैच वगैरह भी ले रखा होगा, यूट्यूब पर ऑनलाइन बैच ले रखा होगा, तो बैच से भी तुम पढ़ सकते हो, ठीक है? उसके अलावा तुम यूट्यूब पर भी, अगर तुमने बैच ले रखा, यूट्यूब पर फ्री बहुत बड़े बड़े लेक्चर है, तो वही टीचर से तुम यूट्यूब पर भी पढ़ सकते हो। और उसके अलावा तुम कोचिंग वगैरह जाते हो, वहां से भी कहीं ना कहीं तुमने चैप्टर को पढ़ा होगा या पढ़ोगे,
ठीक है, स्कूल और ये मिलाकर पढ़ोगे। अब पढ़ोगे तो एक चीज तुम्हें ध्यान रखनी है कि तुम्हें नोट्स साथ साथ में बनाने, मेक योर ओन नोट, दूसरे के नोट्स पर मत जाना, नोट्स तुम्हें खुद बनानी, तब तुम्हें रिटेन कर पाओगे। एग्जाम में तुम्हें खुद लिख के आना है, तुम्हें बार बार पता चलेगा मैं तुम्हें खुद नोट क्यों बनाने बोलता हूं। तो जो भी तुमने चैप्टर पढ़ा, जैसे तुमने केमिकल रिएक्शन इक्वेशन पढ़ा, अब तुम बोलोगे व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसका एक एग्जांपल दोगे, ठीक है। तो अब जो नोट्स बनाओगे उसमें तुम क्या करोगे, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का डेफिनेशन दोगे, फार्मूला लिखोगे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करोगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये होता है, एक्सोथर्मिक ये होता है, एंडोथर्मिक ये होता है। उसके बाद तुम्हारा क्या है, AgCl को इस तरीके से तुम्हारा क्या होता है, धूप के सामने बर्न होता है, कुछ एक्टिविटीज रहेगी तुम्हारी, समझ रहे बात को। तो वो सारी चीजें तुम करोगे, तो ये सारी चीजें तुम्हारे पास नोट रहेगी, तभी तुम कह पाओगे मेरा चैप्टर कंप्लीट हुआ है। अब ये दो चीजें करने के बाद क्या भैया हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा, हमने टीचर का लेक्चर सुन लिया, मैडम ने पढ़ा दिया और हमने नोट कर लिया, तो क्या हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया? नहीं, नो, सबसे बड़ा ब्लंडर है, ऐसे चैप्टर कंप्लीट नहीं होता। ऐसे होता ना भाई तो हर एक बच्चा टॉपर होता। समझ रहे बात को, कैसे भाई ये चैप्टर असल में कोई टॉपर बच्चा जो 98 नंबर लाता है वो कैसे कंप्लीट करता है, आप कैसे करते रहे अपने टाइम पे। तो ये तुम्हारा क्या हो, फिलर हुआ चैप्टर का, कंप्लीट नहीं हुआ, तुम्हारी गलत फहमी कि तुम्हारा कंप्लीट हो गया ना। कंप्लीट तुम्हारा कैसे होगा, अब तुम्हें एनसीईआरटी करनी पड़ेगी, ये मेन स्टेप है, स्टार मार्क लो एनसीईआरटी। अब मेरे सीबीएसई के ऑफिशियल टीम से ना भाई खुद कॉन्टेक्ट है, वो मेरे को खुद बोलते हैं कि सर जब भी हम क्या करते हैं क्वेश्चन बनाते हैं ना, तो एनसीईआरटी का बच्चा एग्जांपल नहीं करता, उससे उठा के बोर्ड एग्जाम में और तुम्हारा हाफ ईयरली एग्जाम में प्री बोर्ड में क्वेश्चन हम दे देते हैं। तो बच्चा सबसे बड़ा ब्लंडर करता है कि एनसीईआरटी नहीं कर रहा होता। तो पहले तुम्हें एनसीईआरटी, जैसे तुम्हें लगा तुम्हें चैप्टर का फिलर मिल गया, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का फिलर मिल गया, रियल नंबर का फिलर मिल गया, यहाँ ऊपर में √3 है, √5 है, क्या क्या पढ़ना है, उसका तुम सीधा एनसीईआरटी के एग्जांपल पर कूदो, जो सॉल्व एग्जांपल रहता है, सॉल्व रहता है, YouTube पर भी टीचर ने सॉल्व करा रखा, तो इस पे कूदोगे पहले तुम। ये सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है, मेरे को टीचर से खुद पता चला, सबसे ज्यादा ये आता है। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, वो भी YouTube पर तुम्हें मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये दो काम तुम्हें एकदम करके रखने हैं भाई, इससे बहुत ज्यादा पेपर तुम्हारा मैच हो जाता है। अब तुम्हारा कुछ हद तक चैप्टर कंप्लीट हुआ, समझ रहे बात को। तीसरा काम तुम्हारा क्या रहेगा कि कॉपी में सब नोट करना। अब ये जितनी चीजें तुम कर रहे हो, पहले तुमने स्कूल से पढ़ा, यूट्यूब से पढ़ा, बैच से पढ़ा, ये सब एक ही कॉपी में रखना, समझ रहे बात को। तो तुमने, जैसे मैंने तुम्हें बोला कि तुम्हें 3 कॉपी बनानी है, एक मैथ की, एक साइंस की, एसएसटी की, रिक्वेस्ट करके भाई 3 कॉपी अलग अलग बना लेना। थोड़ी मोटी रखना कि तुम्हारे कम से कम 6 महीने का पढ़ाई उसमें हो जाए। 400 पेजेस वाली कॉपी तुम ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, क्लासमेट ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, मैं नहीं बोलूंगा, कोई भी कॉपी तुम ले सकते हो, समझ रहे बात को। अब उसमें तुम्हें क्या करना है, कि कॉपी में सब नोट करते जाना है। अब जितना भी तुमने क्या किया, जितनी भी चीजें की उसमें, क्योंकि रिवाइज एक दिन पहले, एग्जाम के एक दिन पहले तुम्हें देखना होगा। अगर साइंस है तो तुमने ऊपर देख लिया, यहाँ कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये होता है, इसका रिएक्शन ये होता है, डिकम्पोजिशन ये होता है, इसका रिएक्शन ये होता है, एक्सोथर्मिक ये होता है, प्रेसिपिटेशन, तो तुम पढ़ लोगे। मैथ में भी तुम अगर ऊपर देख लोगे √3 की प्रूविंग ऐसे होती है, ये होती है, तो तुम्हारा हो जाएगा। तो एग्जाम के पहले रिटेन करना जरूरी है। हम ह्यूमन है, हम क्या करते हैं, एक दिन पहले जो पढ़ते हैं वो 4-5 दिन 7 दिन के बाद भूल जाते हैं। हमारा दिमाग ऐसे ही बना हुआ है, इसको याद दिलाने के लिए हमें पढ़ते रहना पड़ता है, वो चीज को, दिमाग वैसे ही काम करता है, समझ रहे बात को। तो रिवाइज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, बच्चे बोलते हैं भैया हम रिवीजन कैसे करें, हम भूल जाते हैं। भैया एक कॉपी में नोट रखो, तुमने जितना पढ़ा, तुमने जितनी मेहनत करी है सब एक कॉपी में तुम डाल कर, क्या डाल कर रखोगे, सबसे ज्यादा जो नोट्स बनाए वो डाल कर रखोगे, जो चैप्टर में पढ़ा है सब कुछ, और जो क्वेश्चन एनसीईआरटी के सॉल्व किए वो। उसके बाद तुम्हें क्या करना, स्टेप नंबर 5 सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, जो तुम्हारा अभी सीबीएसई ने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इंट्रोड्यूस कर दिया, तुम समझो बात को। तो क्वेश्चन थोड़े हार्ड लेवल के ही बनते हैं, रियल लाइफ में बनते हैं। जैसे कोई बच्चा पतंग उड़ा रहा है, तो पतंग से डोर की डिस्टेंस कितनी है बच्चे से, वो निकाल के दे दो। इंडिया गेट है, इंडिया गेट की हाइट कितनी है वो निकाल के दे दो। बोले एक बीकर में इथेनॉल है, उससे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी कि नहीं वो बता दो मेरे को, समझ रहे हो, उस टाइप के क्वेश्चन। एक नाव है, ठीक है, अब एक नाव है, ऐसे करके पैराबोला का नाव बना दिया, अब उसका एक इक्वेशन लिख दिया, x² + 2x + 1, ठीक है। अब बोलेगा इसके जीरोस निकाल दो, तो इक्वेशन ये तो तुम्हारा पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल का ग्राफ ऐसे बनता है, पॉलिनोमियल का ग्राफ यू करके बनता है, तो इसको नाव बना दिया, अब बोलेगा इसका जीरोस निकाल दो। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको थोड़ा करना पड़ेगा। इसके लिए तुम्हारा प्रेम भैया का चैनल है, तो ये चैनल में मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हें दे देता हूं। तो ये चैनल में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन बैंक कर लिया हो जाएगा, नहीं होगा, वही क्वेश्चन जो कि एकदम सीबीएसई में आने वाले वो तुम्हें करने पड़ेंगे, वो मैं इस चैनल पे तुम्हें दे दूंगा, टेंशन नहीं। तुम एनसीईआरटी करके रखो, एग्जाम से जस्ट पहले मैं पीरियोडिक टेस्ट आएगा उससे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। और हमारी एक बुक भी आती है जिसको पढ़ के इस बच्चे ने टॉप किया, तो वो भी तुम्हारे लिए बहुत जल्दी सरप्राइज आने वाली है। इस बुक से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएंगे, समझ रहे बात को। 99.6 इसने स्कोर किया था, मैंने इंटरव्यू लिया था, हाथ में बुक है भाई, और ये प्रेम भैया की ऑथर्ड बुक है, ठीक है। तो मैं तुम्हें पहले बता दे रहा हूं, तुम्हारे लिए भी आएगी, बिल्कुल टेंशन मत लो। अभी आ जाएगी 15-20 दिन में मैं लाऊंगा तो बता दूंगा, तो तुम्हारे लिए सरप्राइज होगा। और इसमें वही क्वेश्चन रहता है जो एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी है, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन ये जो है मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दूंगा, बुक भी दूंगा, सब कुछ दूंगा, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। तो ये तुम्हारा तरीका होगा। ये पहले तो मैं फिर से फिलर दे दे रहा हूं कैसे पढ़ना 95% लाने के लिए। सही तरीका क्या, पहले लेक्चर ले लिया, स्कूल में ही पढ़ लिया, बैच में ही पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या क्या, नोट्स बना लिए जहां बैच से पढ़ा, उसके बाद एनसीईआरटी क्वेश्चन कर लिए मेन इंपॉर्टेंट, और उसके बाद तुमने ये सारे कॉपी में नोट कर लिए, तुम्हारा चैप्टर स्ट्रांग हो गया। अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है कॉम्पिटेंसी वाले, वो तुम आराम से कर लोगे, तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कितना भी हैवी क्वेश्चन हो, तुम कर लोगे, मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं। इस तरीके से शुरू से करना पड़ेगा। बच्चे क्या करते हैं, भैया मैडम ने मेरे को पढ़ा दिया, मैंने नोट कर लिया, मेरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है, ये पैराबोला वाला, बच्चा सिलेंडर नहीं बनेगा भैया, ऐसे नहीं होता, समझ रहे हो बात को, एक्सपीरियंस लेके बताया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हारा क्या, अब आंसर कैसे लिखना। अब बच्चे को ना 99.6% बच्चों को, किसी बच्चे को, मेरे को लगता है कि
प्रेजेंट करना ही नहीं आता पेपर, किसी को 100 नंबर वाला पेपर प्रेजेंट करना नहीं आता। देखो इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि तुम कितना जानते हो, ये इंपॉर्टेंट है कि तुम टीचर को कितना दिखाते हो कि भैया मेरे सर मेरे को इतना आता है, मैं इतना लिख सकता हूं एग्जाम में। समझ रहे बात को, तुम कितना जानते हो इंपॉर्टेंट है, कैसे दिखाते हो इंपॉर्टेंट है। मान लो चलो तुम्हें पूरा आंसर आता है, कोई क्वेश्चन है कि व्हाट इज डेवलपमेंट, तुम्हें पूरा आंसर आता है, तुमने घसड़ वसड़ के पूरा मतलब लिख दिया लंबे लाइन में, टीचर को नहीं मतलब उसे, टीचर कैसे देखना चाहता है। मैं खुद टीचर हूं, जो टीचर कॉपी चेक करते हैं ना भाई, उनसे मेरे पर्सनल कॉन्टेक्ट में, उनके साथ चाय पीता हूं, मैं क्लियर बता रहा हूं। वो मेरे को क्या बोलते हैं कि बच्चा जितना साफ लिखता है, हमें नहीं मतलब बच्चा कितना लिख रहा है, बच्चा कितना सही लिख रहा है हमें उससे मतलब है। तो आंसर कैसे लिखना है, जो 99.6% वाला टॉपर हमारे चैनल से आया है वो बच्चा आंसर कहता है। एक्चुअल में हमारे चैनल से 2 टॉपर आए थे, 99.2 उससे लास्ट ईयर और इससे लास्ट ईयर 99.6। वो उन्होंने कैसे आंसर लिखा मैंने बतौर इंटरव्यू लिया, अब मैं तुम्हें बता रहा हूं कैसे आंसर, हाउ टू राइट आंसर्स इन एग्जाम, सारे सब्जेक्ट बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये स्ट्रेटजी ना भाई 100 स्ट्रेटजीज के बराबर, मैं गारंटी दे रहा हूं। ये स्ट्रेटजी तुमने कर लिया क्लास 10 में 99.6% तुम्हारे भी आ जाएंगे, गारंटी दे रहा हूं। मेरी बात को समझो, साइंस और एसएसटी ये 2 सब्जेक्ट, कभी भी साइंस एसएसटी कंप्यूटर ऐसे सब्जेक्ट हो हमेशा बुलेट पॉइंट में आंसर लिखो। भैया बुलेट पॉइंट क्या होता है, बुलेट पॉइंट का मतलब अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है उसको 3 पॉइंट में लिख दो, और पहला पॉइंट जो तुम्हारा बेस्ट होना चाहिए। टीचर वही बोलता है कि कितना लंबा आंसर है हमें मतलब नहीं है, कितना सही आंसर है, कितना सही है। अगर तुम्हें पूछा व्हाट इज डेवलपमेंट, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तुम सीधा लिखो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट दैट टेक प्लेस, हो सकता है डेफिनेशन लिख दो, दैट टेक प्लेस टू फुलफिल द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन एंड प्रिजर्विंग द नीड्स फॉर फ्यूचर जनरेशन। पहला उसको मेन पॉइंट चाहिए प्रिजर्व कर रहा फ्यूचर के लिए, तो ये तुम्हारा मेन पॉइंट इसमें डालना है। फिर सेकंड पॉइंट तुम्हें क्या डालना है कि तुम उसके बारे में कुछ लिख दो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, रिन्यूएबल रिसोर्स को तुम प्रिजर्व करते हैं। थर्ड पॉइंट को एग्जांपल दे दो, किस तरीके से हम पेट्रोलियम को रिजर्व कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक कार बनाए कर सकते हैं। तो इस तरीके से 3 पॉइंट लिखोगे पूरे नंबर मिलेगा। 5 पॉइंट का तो भाई 5 पॉइंट में पैसा, पहला पॉइंट बेस्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं भैया कि हम बेस्ट पॉइंट बचा के रखेंगे, जो बेस्ट पॉइंट है जो सबसे सही है वो सबसे पहला पॉइंट होगा। तो 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 पॉइंट लिख के आओगे, तो ये तुम्हारा साइंस एसएसटी और तुम्हारा आईटी वगैरह जैसे सब्जेक्ट में तुम्हारा ये काम आएगा। ठीक है, इस तरीके से इंग्लिश हिंदी में ये काम मत कर देना भाई, ब्लंडर मत करना। इंग्लिश का टीचर को पैराग्राफ में आंसर चाहिए, पॉइंट में इंग्लिश हिंदी में काम नहीं होता, पहले क्लियर कर रहा हूं। इंग्लिश हिंदी जब भी आए हमेशा पैराग्राफ में आंसर लिखना। पैराग्राफ का मतलब क्या होता है भैया, या अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है, यहां से स्टार्ट किया सीधा फुल स्टॉप में खत्म होगा, यहां पे कोई लाइन नहीं छोड़ना, कुछ नहीं करना पैराग्राफ में। ठीक है, पैराग्राफ में लिखते समय एक चीज ध्यान रखना, टेंस का ध्यान रखना। अगर तुम्हें प्रेजेंट टेंस में लिखना है पास्ट टेंस में, कभी भी इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर लिखो ट्राई करो पास्ट में लिखो कि हरि सिंह वाज, हरि सिंह, जैसे हमेशा वाज लगेगा, वाज और था, हिंदी रहेगा तो था, जैसे राम आम खाता था, राम की मां खाना बनाती थी, तो अगर पास्ट में लिखोगे तो था रहेगा, उसको चेंज मत करना। ये नहीं कि राम इज और वाज दोनों लगा रहे हो, राम है और था दोनों नहीं लगाना। या तुम पास्ट में लिखो जो तुम्हारा बीत गया है, या प्रेजेंट में लिखो कि राम आम खाता है, हरि सिंह इज में नहीं लिखा जाता इंग्लिश में क्वेश्चन, कम से कम इंग्लिश में जो प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है, प्रेजेंट जो अभी चल रहा है, जिसमें इज और है लगता है, जो वर्ब 1 लगता है, उसमें तुम्हारा क्या है एनालिटिकल पैराग्राफ लेटर वगैरह में इज लिखा जाता है। बाकी जितने क्वेश्चन आंसर इंग्लिश और हिंदी में लिखा जाता है वो वाज में, वो पास्ट टेंस में लिखा तो तुम्हारा वाज लगेगा और था लगेगा। ठीक है, इन जनरल टेंस मत चेंज करना, जो भी तुम्हें आता है। जैसे वाज में क्या लगता है, यहाँ वर्ब 2 लगता है, तो हरि सिंह कुक्ड फूड, इस तरीके से तुम बता सकते हो। आदत लगा लो तो कोई दिक्कत नहीं। वो बच्चे बोलते हैं भैया कैसे इंग्लिश में आंसर लिखे, आदत लगाना होता है, पास्ट टेंस की आदत लगा लो, 1 नंबर नहीं कटेगा। मैंने वो बच्चा होना मैं इंग्लिश में क्लास 12 का इंग्लिश में 92 नंबर 4 रखे। इंग्लिश में क्लास 12 का इंग्लिश से पूछ लेना, इंग्लिश और फिजिक्स कितना हार्ड होता है वो तुम्हें बता देगा क्लास 12 का। 10 तो छोड़ ही दो भाई, 10 में तो आग लगा रखी है। तो तुम ये तरीका कर लो, मैं भी उतना स्ट्रांग नहीं था अपने टाइम पे, तरीका लगा के क्या, ट्रिक लगा के काम हो गया। 5 नंबर का है इंग्लिश में। अच्छा 3 नंबर का क्वेश्चन ना, वर्डिंग्स का ध्यान रखना कि 30 से 40 वर्ड में मेरे को लिखना है। 6 नंबर का क्वेश्चन रहा भैया कैसे करना है, तो वो तुम्हें क्या करना, 100 से 120, जैसे इंग्लिश में तुम्हारा क्या है 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, 6 नंबर का 100 से 120 वर्ड में लिखना है। ठीक है, यहां से स्टार्ट करके सीधा यहां पर स्टार्ट किया 120 वर्ड होने के बाद फुल स्टॉप सीधा मारोगे। समझ रहे बात को, कोई लाइन नहीं छोड़नी, ऐसा नहीं यहां लाइन में लिखना है। साइंस एसएसटी और आईटी में तुम्हें लाइन में लिखना पॉइंट में, बाकी अगर कोई भी तुम्हारा सब्जेक्ट रहे, एआई रहे, कुछ रहे, लाइन में लिखना। इंग्लिश हिंदी में ध्यान रखना वो पैराग्राफ में होना चाहिए। मैथ में भैया क्या करना है, मैथ में तुम्हें टाइप्स पे कमांड होना चाहिए। अगर तुम्हारा कोई चैप्टर रियल नंबर मैथ में अगर तुम्हें टॉप करना है, ध्यान सुनो, टाइप्स ऑफ कमांड, कोई भी चैप्टर में टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं। अब इसमें कमांड कैसे होगा, जैसे रियल नंबर का मैं एग्जांपल ले रहा हूं, चैप्टर नंबर तुम्हारा 1 है, इसमें तुम्हारा क्या है, पहला प्राइम फैक्टर करने आता है, दूसरा एचसीएफ है, एलसीएम है, √35 इरेशनल है, 2 + √35 इरेशनल है, वर्ड प्रॉब्लम। इतने टाइप के इसमें क्वेश्चन, सारे टाइप पे अगर तुमने कमांड कर लिया तुम टॉप कर गए तुम। अगर सारे टाइप पे कमांड कर लिया, कमांड कैसे करें, जैसे तुमने प्राइम फैक्टर तो रियल नंबर पहला टाइप किया, प्राइम फैक्टर निकालने अच्छे से सीख गए। दूसरा टाइप तुमने देखा एचसीएफ निकालने सीखना सीख गए, एलसीएम निकालने सीखना सीख गए, √3 इरेशनल प्रूफ करने सीखना, हर साल आता है, मैंने तुम्हें बताया, सीख गए। उसका 2 + 3√5 सीख गए, और उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम सीख गए। इसे एलसीएम एचसीएफ से इजी वर्ड, इतने टाइप अगर तुम्हें सीख गए, सारे टाइप में अगर कमांड कर लिया, इसमें कोई नोट वगैरह कुछ नहीं करना, सारे टाइप में अगर तुमने कमांड कर लिया तभी तुम बना पाओगे। तो तुम एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा √3 की जगह √5 आएगा करना, तुम आराम से कर लो, √7 आ जाएगा, कमांड करना जरूरी है, रटना नहीं है। विदाउट प्रैक्टिस मैथ इज ब्लाइंड, एक टीचर कहा करता, समझ रहे बात को, तो प्रैक्टिस करते रहना है। समझ रहे बात को, तो मैथ में क्या करना, सारे टाइप्स पे कमांड करना, कोई हैंडराइटिंग की जरूरत नहीं है, कोई प्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं, टाइप्स पे कमांड करना, आगे नंबर। समझ रहे बात को। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हारा क्या, अब इसी तरीके से तुम्हें क्या करना, पेपर बना के इसी तरीके से मैथ में लिख लिया, साइंस में लिख दिया, एसएसटी में इसी तरीके से चैप्टर कंप्लीट करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं दे दूंगा, बुक में दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, जो आएगा वो मैं बुक दूंगा, ऐसा नहीं कोई क्वेश्चन मैं उठा दिया।
जो आता है मैं वो दूंगा अपनी बुक में, ठीक है। तो पहले तुम्हारा क्या है कि मैथ साइंस हिस्ट्री तुमने लिख लिया एनसीईआरटी क्वेश्चन का लिए, जो मैंने तरीका बताया इसी तरीके से तुमने चैप्टर लिखा और कंप्लीट करते गए, जैसे मैंने ये तरीका बताया भाई, ठीक है। कहा गया ये तरीका जो मैंने बताया, ये वाला तरीका जो मैंने बताया, इस तरीके से चैप्टर कंप्लीट किया और उसके बाद तुम क्या करोगे, उसको लिखते जाओगे, लिखते जाओगे। जैसे तुम्हारा रियल नंबर है तो भैया रियल नंबर कंप्लीट हो गया, पॉलिनोमियल कंप्लीट हो गया भैया, रियल नंबर लीनियर इक्वेशन कंप्लीट हो गया भैया। केमिस्ट्री में पहला चैप्टर तुम्हारा क्या है, केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो गया, लाइफ प्रोसेस भैया कंप्लीट हो गया। उसके बाद तुम्हारा फिजिक्स में ह्यूमन आई कंप्लीट हो गया भैया, तो इस तरीके से तुम कंप्लीट कर जाओगे। लाइट रिफ्लेक्शन कंप्लीट हो गया। अब एसएसटी में भी इसी तरीके से कंप्लीट करोगे, तुम्हारा हाफ ईयरली हो गया। हिंदी इंग्लिश एक दिन का काम है, मैंने तुम्हें बोला है। पैराग्राफ में स्टोरी मैडम से पढ़ते रहना स्कूल में, अब बाकी लेटर पैसेज सब तो भाई एक दिन का काम है, तुम्हें पता है। ये लेटर दूर एडिटर आता है, एक बार में बता दूंगा। कौन सा एनालिटिकल पैराग्राफ आता है, एक बार में बता दूंगा। सब मैं एक पेपर लिख करके सीरियल आता हूं, सब वो मैं क्लियर कर दूंगा। हाफ ईयरली में 95 आ जाएंगे। उसके बाद भी मैं पूरे साल तुम्हारे साथ खड़ा हूं। बोर्ड में भी क्या करना, तुम्हें चेंज करना। फिर तुम्हारा क्या है, मैथ में अभी तुमने इतना पढ़ा था, देखो अभी मैथ में 1 से लेकर 7 तक पढ़ा था, 7 चैप्टर पढ़ा था। अब उसके बाद जो तुम्हें अक्टूबर के बाद, अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी, फेब में तुम्हें रिवीजन करना है। फेब में सिर्फ रिवीजन करना है, रिवीजन के लिए महीना होगा, इसको तुम्हें पढ़ना नहीं। ये 4 महीने में तुम्हें इतने चैप्टर करने हैं। फिर मैथ में 8 9 10 11 12 13 और 14 तक जाना, 7 चैप्टर। साइंस में एक चैप्टर बढ़ जाएगा, लावर एनवायरमेंट का चैप्टर होता है 5 नंबर का, हर बार आता है, वो बढ़ जाएगा। चैप्टर नंबर 13 है जो तुम्हारा, तो वो एक बढ़ जाएगा, तो यहाँ 7 चैप्टर हो जाएंगे। एसएसटी में तुम्हारा एक चैप्टर घट जाएगा, जो 9 चैप्टर हो जाएंगे। लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी तुम्हारा आ नहीं रहा, उससे सिर्फ मैं पा रहा, समझ रहे बात को। तो ये तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। अब हिंदी इंग्लिश फिर वही चीज करनी है, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना। बाकी ग्रामर पैसेज में बोर्ड के टाइप से बता दूंगा, क्योंकि बोर्ड का पेपर ना भाई हम आराम से बता देते हैं, क्योंकि हर साल रिपीटेड आता है, समझ रहे बात को। तो बोर्ड एग्जाम में तुम्हारे 95% आ जाएंगे। क्या करना है मैंने पूरी चीजें तुम्हें बता दी, होपफुली तुम्हें सब समझ में आएगा। बोर्ड एग्जाम में अगर तुम यहां तक आ गए हो, इसको शिद्दत से फॉलो करना, सारे चैप्टर नोट कर लेना। टारगेट अपना नोट कर लो कि भैया मेरे यहां से यहां तक अभी तुम्हारा क्या है, अप्रैल से लेकर मेरे सितंबर तक का ये टारगेट है भैया। और उसके बाद तुम्हारा क्या है कि अक्टूबर से लेकर, जो तुम्हारा अक्टूबर है, अक्टूबर से लेकर फरवरी तक तुम्हारा ये टारगेट है। और फिर तुम रिवीजन भी आराम से करो, नोट करते रहना। इतना कर लोगे, मेरी मानो 95% तुम्हारे आराम से आएगा, गारंटी है। बस एक चीज और कर लेना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सब्सक्राइब कर लोगे ना भाई, तो 98 पॉइंट तुम्हारे नंबर आराम से आ जाएंगे, गारंटी है तुम्हारे आ जाएंगे। मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं। रीजन क्या है मैं तुम्हें बताऊं, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितनी चीजें हैं, सीबीएसई अपडेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब तुम्हें मिल जाते हैं। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नॉर्मल नहीं होते, सीबीएसई से मेरे कॉन्टेक्ट है, तो वो क्वेश्चन जो इस बार एकदम आने वाले वो मैं देता हूं। तो रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो एक थोड़ा सा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लेना, मोटिवेशन मिलता है। तो एक लाइक कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, अच्छे से लाइक कर लेना। कमेंट जरूर करके जाना कि 95% भैया मैं लाऊंगा, 98% लाऊंगा, ठीक है। मिलेंगे हम लोग किसी और वीडियो में, इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब मिलते ही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मिलेंगे हम लोग किसी और वीडियो में, तो एंजॉय करिए, पढ़िए। टाटा बाय बाय।